गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सबने अपना होमवर्क कंप्लीट किया ना आज? हाँ, मैंने जो दिया था वो आई होप कि सबने कंप्लीट कर लिया होगा। टू गॉड वी ओ। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। अब देखो, आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती ना, मैंने कितनी मेहनत की। अब कोई भी है ना, बिना आंसर के मुझे कहीं दिखा ना क्वेश्चन आंसर, जब मैं बुक्स चेकिंग के लिए मंगवाऊंगी, मुझे आई वांट फुल होमवर्क। ओके, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। देखना, अगर नहीं होमवर्क नहीं हुआ तो फिर आप गए, मार पड़ेगी उस दिन आपको। लेट्स स्टार्ट। ओके, सब ठीक हो ना? बाहर कहीं जाना नहीं, कोरोना है। किताबें स्कूल में पापा पेरेंट्स को भेजते ना, वो दे देंगे कॉपी स्कूल में आके। और जिन्होंने बुक नहीं लिए वो बुक खरीद ले जल्दी, क्योंकि बुक के आधे वर्ग बुक में होंगे, तो फिर वो करने जरूरी है। ओके, पोएम जैसे हमने रीड कर ली थी, समझ लिया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। रीडिंग, choose the appropriate answer पे multiple choice. God has given everything. Our supreme father is, कौन है? God. To whom do we owe? To God. Complete the following sentence with the help of poem. ये आपको बुक में करना है, मैं लिख देती हूँ। इन बुक, ये आपको नोटबुक में करना है, इन कॉपी। ठीक है, अब आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। गॉड इज अवर फादर एंड क्रिएटर। मतलब ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको खुद को मिल गए होंगे, जैसे कि सबने पढ़ा है ये चैप्टर। तो फिर फादर एंड क्रिएटर, वी ऑल ऑफ टू गॉड फॉर ऑल वी हैव। गॉड फॉर ऑल वी हैव। आवर पेरेंट्स कम नेक्स्ट टू। पेरेंट्स किसके नेक्स्ट आते हैं? टेल मी फर्स्ट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, आवर पेरेंट्स कम नेक्स्ट टू God. The names of sister and brothers are sweet and loving. Wait, huh? Writing. Oh God, wait. Sweet and loving. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो देखो, क्वेश्चन बुक से लिखना है, आंसर उधर स्क्रीन में है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द क्रिएटर? गॉड। God is the creator. Whom do we worship? We all. Wait, ये आंसर गलत है। इधर इधर आएगा
Whom do we worship? We worship God. We worship God. Okay? We worship God सेकेंड का किसकी हमें पूजा करनी चाहिए? ठीक है? जो who are next to God? Our parents are next to God. Are the sister and brothers are so loving? Yes. Yes, they are also loving. Who has given you all things? God has given us all things. ठीक है, अब ये आंसर तो बहुत ही इजी थे, है ना, बिकॉज चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ा है हमने तो हमें आ जाएगा. अब ये आपको कैसे करना है मैं बता देती हूँ. अब देखो ये आंसर्स है ये ओनली आंसर्स. आंसर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. अब है ना ये क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन लिखना, राइट क्वेश्चन को लिखना, उसके बाद आंसर लिखना. ठीक है, क्वेश्चन आंसर 3. जैसे कल मैंने पूरा बता दिया था कैसी कॉपी चाहिए, हाँ वो कर लेना. अब हम आते हैं इस तरह. If you remember any other prayer, write it. If you don't remember, learn it by heart. देखो कोई अदर पोएम आपको, अगर अदर प्रेयर जो आपको आती होगी ना उसे लिखना, नहीं तो बाय हार्ट ये लर्न करना. ओके, ये होमवर्क है, जस्ट एक्टिविटी. ओके, अब आते हैं हम इधर. Put the words in the alphabetical order in each of the following. फर्स्ट मैं करूंगी, सेकेंड और थर्ड आपका होमवर्क है. Do it in book only. फर्स्ट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें जमाना है. ए है सब में ए दिख रहा है, डी भी सब में, इधर ओ आ रहा है और इधर यू आ रहा है. ओ पहले आता है कि यू, ये तो बहुत ही दूर है. इधर एम आ रहा है तो सबसे पहले एडमायर, उसके बाद आता है एम के बाद क्या आता है, ओ एडोर, उसके बाद क्या आता है एडल्ट, उसके बाद क्या आता है वी एडवांस. वी दोनों में, ए दोनों में, एन भी दोनों में, सी आ रहा है ना तो एडवांस. और थर्ड है एडवांटेज. ठीक है, अब ये दोनों जो है आपका होमवर्क है, ये मैंने करवा दिया. द अल्फाबेट्स अपन ने छोटी क्लास में सीखा था. ये तो लिखा हुआ है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड सी. ये अपने अल्फाबेट्स होते हैं. इंग्लिश अल्फाबेट.
अल्फाबेट्स, ठीक है। अब देखो दो चीज होती है अल्फाबेट्स के अंदर, एक होता है वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सो कॉन्सो पेट, हाँ क्या आ गया, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। ओके, अब देखो इधर देखना आप, अब मैं एक चीज बताती हूँ आपको, इधर एक चीज पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ये ध्यान से देखना इसे। हाँ, कलर चेंज कर देते हैं हम, क्या पर्पल करते हैं। देखो वोवेल्स क्या होती है, वोवेल्स ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये होती है हमारी वोवेल्स, ठीक है। और कॉन्सोनेंट तो आपको पता चल गया, इसको छोड़ के, मतलब इससे सर्कल करो, ए ई आई ओ यू, इसे छोड़कर ये जो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये सब कॉन्सोनेंट होती है। ओके, पता चल गया ना। अब देखो, अब हाउ मैनी, अब हमारी एक्टिविटी में आते हैं हम, ये बुक में करनी है, ओके। अभी जो हम बुक में बता रही हूँ वो बुक में करनी है। How many vowels are there in English alphabets? Mention the number. 1, गिनो मेरे साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। पुट अ सर्कल, वॉवेल्स में हमने सर्कल लगा लिए। अब देखो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स टोटल 26 होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, ये याद रखना कितने क्या होते हैं, ठीक है। 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, your friends going to play a match, how would you wish him or her? कैसे आप विश करोगे, जैसे कि मेरा दोस्त कहीं खेलने जा रहा है, आपका दोस्त कहीं खेलने जा रहा है, तो आप उसे विश कैसे करोगे, बेस्ट ऑफ लक बोलोगे, बेस्ट ऑफ लक बोलोगे, ऑल द बेस्ट बोलोगे, डू वेल बोलोगे, ठीक है। ये 3 बोलना है। अगर कभी कोई जाता भी है तो हमें ऐसा बोलना चाहिए। हियर आर सम विशेस, अदर देखो हैप्पी बर्थडे हम जन्मदिन में उसे विश करते हैं। हैव अ हैप्पी जर्नी मतलब कहीं वो घूमने जा रहा हो तो हम विश करेंगे। गेट वेल सून मतलब वो बीमार हो तो हम तब उसे विश करेंगे। तो इधर है, इधर अब एक्सरसाइज है, बुक में करना है। हाँ
Now read the sentence below and choose the correct rating from the way said above. Above पर जैसे हमें बताया था वैसे ही हमें इसको चूज करके लिखना है. Your friend is ill. आपका फ्रेंड बीमार है तो हमें क्या बोलना चाहिए? Get well soon. Your friend is going to sing on stage. All the best बोलो, do well बोलो, आपकी इच्छा है, मतलब all the best लिख दो. Your friend is going to hill station. घूमने जा रहा है. Have a happy journey. Your friend is celebrating his and her birthday. ये सबको पता है. Happy birthday. Okay? ये बुक में करना है. use this gifts of God given to man in the sentence of your own. अब ये से सेंटेंस बनाना है, जैसे कि एक मैं बना देती हूँ, बाकी आपको बनाने हैं. ठीक है, जैसे कि है इधर क्या नेक्स्ट आइस हो गई ना, अब ईयर्स है. He has given us ears to hear. He has given us to given us ears to ears. Okay, so very sorry for that. Ears to hear. Okay, अब ये मैंने कर दिया. अब एक और कर देती हूँ, सिक्स्थ लास्ट वाला करती हूँ, हार्ट वाला. सिक्स्थ है या लास्ट कौन सा है? टेंथ वाला कर देती हूँ, हार्ट है ना. He has given us heart to love and to feel. He has given us heart to love and feel. ओके, ये मैंने कर दिया. अब आपको होमवर्क क्या करना है? ये वाला होना, ये वाला करना है, ये वाला do it in your book. देखो, जैसे कि मैं इधर लिख देती हूँ, होमवर्क करके लिख देती हूँ. ओके, दूसरा पेन लेते हैं, अब थोड़ा चेंज होना चाहिए ना. होमवर्क पहला, do question and answer in your English copy. Okay. सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था मैंने? और एक कौन सा था? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन फिफ्थ,
क्वेश्चन नंबर 5th, डू इट इन योर बुक। और क्वेश्चन नंबर 8th, थर्ड मतलब क्वेश्चन नंबर 8th, डू इट इन योर बुक। अब मैं ये लिख के दे रही हूँ तो आपको बुक में करना है, जो बुक में करना है वो बुक में करना है, जो कॉपी में करना है वो कॉपी में करना है, ठीक है। आप ये करो कि fill in the blank, ब्लैंक्स जो है ना उसे आप कॉपी में कर दो। थर्ड, फोर्थ, filling the blanks, योर कॉपी। आज हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और कुछ बचा है? ओके, इतना ही है। तो सब अच्छे से रहना, कंप्लीट करना। कल मिलते हैं, बाय।